आखिरकार तेजस्वी यादव को चुप्पी तोड़नी ही पड़ी और दिल्ली पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से सवालों का जवाब दिया और इन जवाबों में कई ऐसे बात छुपे हुए थे, कई राज छुपे हुए थे। जहां एक तरफ हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक 9 और 10 तारीख को होनी है, उसको लेकर के पहले से ही वहां दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी और विधायकों के साथ साथ सांसदों की शुरू हो चुकी है। इसी दौरान में आपको खबरों के माध्यम से हमने बताया था कि जगता बाबू अचानक से नाराज़ हो गए हैं और उनकी नाराज़गी किस मुद्दे पर है, ये बातें खुल करके अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले उनके पुत्र सुधाकर सिंह का इस्तीफा, सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जगदानंद सिंह का उनके इस्तीफे पर उनके द्वारा लिए गए उठाए गए कदम का सराहना करना और इसके साथ साथ जगता बाबू ने दिल्ली में जो बातें कही थी उस पर उन्हें नोटिस जारी करना पड़ा कि नीतीश और तेजस्वी के मामले में यानी महागठबंधन के मामले में किसी को कुछ भी बोलने का राइट नहीं है। इस पर तेजस्वी यादव ही जो बोलना होगा बोलेंगे। ये बातें कहीं ना कहीं जगता बाबू को नागवार गुजर रही हैं। जगता बाबू एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी हैं और अनुशासन के तहत उन्होंने अपने कार्यालय का और अपने कार्यशैली का कहा जाए तो सामंजस्य बैठाया है। उनके कार्यालय में आप जाइए और उससे पहले की बात कर लीजिए या फिर किसी भी पार्टी के कार्यालय में जाइए तो जो आपको संस्कार और जो अनुशासन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में नजर आएगा वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के कहा यह भी जा रहा था कि लालू प्रसाद की नाराज़गी और जगदानंद सिंह की नाराज़गी इस नई सरकार से है और नई सरकार में खास करके तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार को लेकर के और जिस तरह की संविदा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर दोनों नाराज़ हैं। बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि नीतीश और तेजस्वी के इस गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी नाराज़ चल रही है। इस बीच में आपको बता दें कि ये सारी प्रक्रिया हो ही रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जगता बाबू से यहाँ तक कि इस्तीफा देने की भी बात कर दी है, जबकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है और भीतर खाने में ये खबर है कि जगता बाबू ने अपना इस्तीफा लालू प्रसाद के पास भेज दिया है। यहाँ तक खबरें आ रही थी कि जगता बाबू ट्रेन में तो सवार हो गए थे लेकिन अचानक किसी कारणवश वो बीच में ही उतर गए और उतर करके फिर वापस हो गए पटना। हालांकि हमने भी आपको सुबह ही बताया था कि फ़ोन करके उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी नाराज़गी का कारण जानने का कोशिश किया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं कही। लगातार ये बात चल रही है कि लालू प्रसाद ने पता नहीं ये बात कही थी या नहीं कही थी कि भूरा बाल साफ करो, लेकिन नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल से भूरा बाल पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब इन सारी बातों को लेकर के पूरी तरह से जगता बाबू नाराज चल रहे थे और जगता बाबू का मानना और कहना यह था कि पार्टी वो अपने स्तर से चलाएंगे, सरकार जैसे चलाना है चलाएं। क्योंकि उसके पहले भी आपको हमने बताया था कि जगता बाबू जब मीटिंग हो रही थी सरकार बनाने की और महागठबंधन में नीतीश कुमार को लेने की, तब भी काफ़ी नाराज़ हुए थे और मीटिंग से उठकर चल दिए थे। राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक से पहले जगदानंद सिंह का लालू प्रसाद को इस्तीफा भेजना और इस मीटिंग में नहीं पहुंचना राष्ट्रीय जनता दल के भीतर एक बड़े खटपट की जो है सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर जब दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव तो उन्होंने मीडिया के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे तौर पे जगता बाबू का नाम लेते ही उन्होंने कहा कि बात करेंगे। आखिर क्या बात करेंगे और किस तरह से ये सारी चीज़ें होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि A to Z की पार्टी कहने वाले तेजस्वी यादव अचानक से जगता बाबू का अगर इस्तीफा हो जाता है, वो पार्टी से अपना मोह माया त्याग कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये बात सीधे तौर पे आ जाएगी कि राष्ट्रीय जनता दल बदलने की प्रक्रिया से एक बार फिर दूर होती जा रही है। जगता बाबू को लेकर के कई सवाल किए जा रहे हैं और कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद का भरोसा और उनके पार्टी का कहा जाए तो आत्मा है जगता बाबू, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह की बातें की और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उसको लेकर के उन्होंने अब विरोधियों पर भी तंज कसा कि हमारे घर में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत हमारे विपक्षियों को, विरोधियों को नहीं है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या निकल करके आता है, क्योंकि बार बार ये खबर आ रही है कि राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त होने के बाद एक बड़ा फैसला लालू प्रसाद के द्वारा किया जाएगा। क्या फैसला होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है कि जगता बाबू का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इससे पहले भी
एक बार जगता बाबू ने तेज प्रताप यादव मामले में इस्तीफा की पेशकश की थी, लेकिन लालू प्रसाद ने उसे निरस्त कर दिया था। इस बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से मनमुटाव भीतर ही भीतर हुआ है। तेजस्वी यादव के एक्ट से जगता बाबू नाराज हैं और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के अगल बगल में जो लोग हैं वो भी नाराज़गी का कारण है, जिसको लेकर के जगता बाबू ने पार्टी से मोह माया भंग करने और आगे कंटिन्यू करने से मना करते हुए कहा जा रहा है कि अपना इस्तीफा लालू प्रसाद को दिया है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, ये एक बड़ी बात होगी। 11 तारीख का इंतज़ार कीजिए, क्या निकल करके आता है, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681